हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली पढ़ने वाले हैं। तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या हम अगले कक्षा में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है परिमेय संख्या, तो रैशनल नंबर। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इस परिमेय संख्या के तीन भाग हैं। पूर्णांक संख्या में -3 डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या होल नंबर में जो नंबर शून्य से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे नंबर को अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ऐसे नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट। अब परिमेय संख्या प्राचीन काल से हम जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को बहुत बाद में पाइथागोरस के शिष्यों ने खोजा था। इसका मतलब हुआ कि कुछ नंबर जिसे हम पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक लाइक 1 and 2, ये सब पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो इस पूर्णांकों के अनुपात में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं, तो वैसे नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। पाइथागोरस के शिष्यों ने ये पता किया था कि कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसको पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिख सकते, जैसे √2, वर्गमूल ऑफ 2, घनमूल क्यूब रूट ऑफ 3। हम इसके वर्गमूल को या इसके घनमूल को, क्यूब रूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या कहा गया। हम इस क्लास में इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को हमने 3 भागों में बांटा, और अपरिमेय संख्या बस अपरिमेय संख्या ही है, एक ही भाग में रहेगा। पूर्णांक संख्या जो भी काउंटिंग नंबर है, गिनने वाले गण्य संख्या, जो गिनने वाले नंबर है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सबको मिला करके पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या के समुच्चय में 0 समाहित होता है। मतलब 0 को लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर, पूर्णांक संख्या के पॉजिटिव नंबर, धन संख्या, ये सारे पूर्ण संख्या। लाइक पूर्ण संख्या में ऋण नंबर या ऋण संख्या जैसे -1 नहीं आता। और प्राकृतिक संख्या में 1 से गिने जाने वाले, ये 1 से शुरू होकर के अनंत संख्या तक जो गण्य संख्या है, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं।
अब हम प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न देख रहे हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। परिमेय संख्या वैसे संख्या होता है जिसको फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हो, ऐसे नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या, तो उत्तर है हाँ। और साथ साथ में इसका व्याख्या इस तरीके से है कि शून्य को जीरो शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 1, 0/2, 0/3 एंड सो। क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक है और जीरो भी पूर्णांक है, उसी तरह से ये पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा गया है, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसमें दिया गया है स्ट्रिक्टली कि जो डिनोमिनेटर, जो हर है, ये अंश हो गया न्यूमरेटर और ये हर हो गया डिनोमिनेटर। तो जो हर संख्या है वो जीरो ना हो, ये दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत इनफाइनाइट रैशनल नंबर परिमेय संख्या होता है। हमें 6 नंबर चाहिए इन बिटवीन 3 और 4, तो एक नंबर ज्यादा ही लेते हैं 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर 7 और 7 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। यानी अंश में भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं और हर में भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जगह ऐसा करते हैं। तो आंसर हो गया 21/7 और 28/7। अब इन दोनों नंबर, ये 21/7 3 को रिप्रेजेंट करता, प्रस्तुत करता है, और 28/7 ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में और भी रैशनल नंबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 21 के बाद 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस जगह पे हमने देखा, इसके बाद वाला नंबर होगा 28/7, इसके पहले वाला नंबर होगा 21/7। तो इनके और इनके बीच में 6 रैशनल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रैशनल नंबर है। तो हम किसी भी नंबर के बीच में इस तरीके से 6, 5, 10, 15 जितना भी रैशनल नंबर लिखना होगा आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से 5 नंबर निकालना है इनके बीच में। तो 5 से एक ज्यादा 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 से एक ज्यादा कहेंगे तो 6 होगा। 6 को हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किया, तो 3/5 गुना 6 गुना 6, 4/5 गुना 6 गुना 6,
6 18, 5 6 30 और 6 6 24, 24, 6 5 30। तो अब इस 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18 से बड़ा 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ पर 5 परिमेय संख्या है, 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इस तरीके से हमने 5 परिमेय संख्या पता किया है जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। प्रश्न 4 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ये सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम अगर वेन डायग्राम से बताएं तो पूर्ण संख्या के अंदर होल नंबर पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या आता है। ये है, इस गोले के अंदर जो भी नंबर बंद है, संख्या बंद है, वो प्राकृत संख्या है। उदाहरण के लिए लिखते हैं कि इसके अंदर प्राकृत संख्या के अंदर 1 2 3 से लेकर के सारा कुछ होता है। पूर्ण संख्या के अंदर 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता, पूर्ण संख्या में 0 आता है। और पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर भी आता है, लाइक -1, -2 डॉट डॉट। तो इस तरीके से पूर्णांक संख्या का उप समुच्चय है, सबसेट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का उप समुच्चय प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या के अंदर में, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या है सबको प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, बट जितने भी प्राकृत संख्या है उन सबको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। तो उत्तर है हाँ। कारण है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का उप समुच्चय है, उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब सबसेट है। इसका मतलब कि वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। इसका भी सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। इसका भी उत्तर उसी तरह से हम सोच सकते हैं कि पूर्णांक संख्या सबसे बाहर में है, उसके अंदर पूर्ण संख्या है। जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक के अंदर है, बट पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के भीतर नहीं है। मतलब ये भी यहाँ पे अगर हम सोचें -2
ऋणांक 2 पूर्णांक संख्या तो है, इस गोले के अंदर है, मतलब पूर्णांक संख्या तो है, बट पूर्ण संख्या, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इस गोले के अंदर नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, कारण पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय नहीं है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता, पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। सबसेट नहीं है, मतलब पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम इस एग्जाम्पल को, इस फिगर को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, एक गोला है जो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों पूर्णांक संख्या के अंदर है। और एग्जाम्पल कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को हमने यहाँ पर आयत मान लिया, रेक्टेंगल मान लिया, जो सबको एनक्लोज कर रहा, सबको घेर रहा। तो इस आयत को अगर हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो इस आयत के अंदर जितने भी टाइप के, जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो सब परिमेय संख्या। जैसे ये परिमेय संख्या का बॉक्स हो गया, इसके अंदर जितने भी टाइप के, जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्या है। लाइक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सारे परिमेय संख्याएं हैं। बट सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, और सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर हम कहना चाहते कि पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन सारे परिमेय संख्या लाइक 2/3 परिमेय संख्या है, 0.5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कारण प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्योंकि